बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके साथ अहम तरीन ख़बरें जो पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अहम तरीन मामलात, अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान ने तबले जंग बजा दिया। क्या पंजाब का आइनी बहरान ख़त्म हो गया है? मस्जिद नबवी में जो वाक़या पेश आया उसकी तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है, और वीडियो के आखिर में हम आपके साथ चंद सवाल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले जो हमारी आज की इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जो मुल्की सियासी मंजरनामे पे छाई हुई है, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बिलाखिर उन्होंने अपना एक जो सियासी पत्ता था वो उन्होंने शो कर दिया है, और उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में ऐलान कर दिया है कि मई के आखिर में वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का उन्होंने फैसला किया है। और उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में मुखातिब हुए हैं नौजवान तबके के साथ, यूथ के साथ, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये मैं जो कॉल दे रहा हूँ वो पीटीआई वर्कर्स के नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के यूथ के लिए है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो अवामी रब्ता मुहिम का जो दूसरा मरहला है वो उन्होंने तवक्को यही थी कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और एक धरना देंगे जिसको धरना पार्ट 2 कहा जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जब से तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाए गए हैं, वो उनका जो बयानिया है, उनका जो नैरेटिव है, वो ये चाहते हैं कि मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन हो, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ये ओपनली ये कह चुके हैं कि अमेरिका ने एक साजिश के ज़रिए उनकी जो नौमुंतखब हुकूमत थी उसका उन्होंने ख़ात्मा कराया, और पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ जरदारी ने पाकिस्तान में इस साजिश की मुआवनत की, सहूलतकारी की, और लंदन में वो नवाज शरीफ को इस तमाम सूरत हाल का मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वो ही मास्टर माइंड है उनकी हुकूमत के ख़ात्मे में और इस आलमी साजिश में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ये समझ रहे हैं वो कि उनका जो बयानिया है वो आवाम के दिलों में और उनके जहन में नक्श हो रहा है, और वो आवाम में बेहद मकबूल हो रहे हैं। आवाम और ख़ास तौर पे यूथ उनके इस बयानी को बहुत ज़्यादा ज़राई मिल रही है, और इमरान खान समझते हैं कि अगर फौरी इलेक्शन हो तो वो पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी लेकर असम्बली में वापस आएंगे। आखिर इमरान खान साहब इतना फौरी इलेक्शन क्यों चाहते हैं? क्या वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क में बस चुटकी बजाते ही वो सुबह उठें तो इलेक्शन कमीशन ऐलान कर दे कि पाकिस्तान में 90 दिन के बाद या 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो? उसकी क्या वजह है? क्या नवंबर उनके जहन में है? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि नवंबर के एंड में एक अहम तैनाती होनी है। क्या इमरान खान साहब वो उस तैनाती को और टारगेट उन्होंने रखा हुआ है, उनके जहन में है कि उस तैनाती से कबल वो इलेक्शन हो जाए और वो मुल्क में बतौर वज़ीर आज़म दोबारा आए और अपना हल्फ उठाएँ और वो तैनाती अपने हाथों से करें? एक तो बुनियादी नुक्ता नज़र बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जो फौरी इलेक्शन की एक वजह है। दूसरा एक वजह ये हो सकती है कि इमरान खान समझते हैं कि इसको अगर तवालत दी गई, इलेक्शन डिले हुए, तो कहीं उनके बयानिए में जो इस वक्त ज़ोर और शोर है, जो एक ताकत है, जो एक मोमेंटम है आवाम का, उसमें कोई कमी ना हो जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जो मुख्तलिफ हवाले दिए हैं अपने इस लॉन्ग मार्च के, इस धरने के, उन्होंने इब्तिदा में 10 लाख का टारगेट आवाम को बताया, फिर वो बढ़ के 20 लाख हुआ, फिर आखिरी जो उन्होंने खिताब किया था उसमें उन्होंने कहा था कि वो 30 लाख लोग इस्लामाबाद में लेकर आएंगे। ये एक सवाल है कि क्या इमरान खान साहब 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कोई ऐसा बड़ा अजीम शान वहाँ पे एहतजाज कर सकेंगे, कोई बहुत बड़ा धरना हो सकेगा? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो इमरान खान साहब ने धरना पार्ट 1 दिया था उस वक्त हालात कुछ और थे। उस वक्त उनके लिए बहुत साजगार माहौल था, उनके लिए उनके सिमत में हवाएं चल रही थी। इस्टेब्लिशमेंट और दीगर जो बड़े इदारे थे वो उनके साथ थे। अल्लामा ताहिर अल कादरी साहब का भी ज़ोर था, अल्लामा ताहिर अल कादरी साहब के भी पैरोकार और उनके जो मुरीदैन थे वो भी इस धरने में इमरान खान साहब के साथ शरीक थे। अब धरना पार्ट 2 को लेकर उसकी कामयाबी को बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में धरने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माफ़ कीजिएगा। आज पंजाब में
बिलाखिर जो एक आइनी बहरान था कम व बेश 1 माह से वो 26 दिन से उसका एक ख़ात्मा हुआ। हमजा शहबाज ने आज शेरवानी पहन ली और उन्होंने एक नामुंतखब वज़ीर अला का हल्फ ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को ये हिदायत जारी की थी कि वो नामुंतखब वज़ीर अला हमजा शहबाज से हल्फ लें। हल्फ बर्दारी की तकरीब में मुस्लिम लीग नून के तमाम अहम रहनुमा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा भी शरीक हुई, इत्तेहादी भी शरीक हुए। अब हमजा के लिए क्या चैलेंज है? एक तो सबसे बड़ा चैलेंज आज इमरान खान साहब ने उनके लिए खड़ा कर दिया है कि वो लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं और तकरीबन कोई 1 माह का टाइम उन्होंने दिया है मई के आखिरी हफ्ते में। तो अब बस मई का आगाज़ हो गया। हमजा के लिए पहले तो ये बड़ा चैलेंज होगा कि इस पंजाब से जो काफ़िले गुजरेंगे इस्लामाबाद की तरफ उसको किस तरह क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून तो यही चाहेगी कि किसी तरीके से ब्लॉकेज हो, रास्ते बंद हों, बहुत बड़ा इज्तिमा ना हो सके, इस्लामाबाद में लोग जमा ना हो सकें, शायद कुछ मुमकिन तौर पे कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर नुक्स अमन का खलल इन्होंने ज़ाहिर कर दिया कि अमन अमान की सूरत हाल को ख़तरा हो सकता है तो यकीनन गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है हमजा शहबाज शरीफ को, वो आवाम को रिलीफ भी उन्होंने इस तमाम सूरत हाल में देना है, क्योंकि इससे पहले जो वज़ीर आला की जो स्पीड थी वो आवाम उनके जहनों में जनाब शहबाज शरीफ साहब की बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन थी कि शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए और अपने बेहतरीन जो स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबे थे और उनकी एक्टिवनेस थी उसमें उन्होंने आवाम के दिलों में अपना घर बनाया था। क्या हमजा उस अपने वाले साहब की उस स्पीड को मेंटेन रख सकेंगे? ये एक उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। फौरी तौर पर हमजा शहबाज शरीफ को आवाम के लिए जो एक बुनियादी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं वो गैर फ़ाल हैं, वो एक्टिवली उस तरह नहीं है। महंगाई और मसनूई महंगाई भी है सूबे में, तो हमजा शहबाज अगर फौरी तौर पे इसका नोटिस लें और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फाल करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, मस्जिद नबवी में जो वाक़या पेश आया था, जो वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ पे हुल्लड़बाजी की थी, नारे लगाए थे, सियासी तौर पर उसको वहाँ पर जो कबीना अरकान थे उनको घेरा था और उनकी ये वीडियो बनाई थी। तो हमने आपको कल भी ये बात बताई थी कि पाकिस्तान और सऊदी हुकाम ने इस बात पे ये फैसला किया है कि इस तरह के वाक़यात मुस्तक़बिल में ना हों, तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का उन्होंने फैसला किया है कि इसी केस को एक टेस्ट के तौर पर बनाया जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात ना हों। हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दें, सऊदी हुकाम इस बात पर गौर कर रहे हैं, इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तहकीकात हो रही है क्या कि ये कोई तहरीक इंसाफ के कारकुन तो उनको हिदायत नहीं दे रहे थे, क्या तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों की और क़यादत के दरमियान कोई राब्ता हुई थी? उस दौरान टेलीफोन कॉल्स किस किस की आई और इस चंद दिनों के दौरान 4 से 5 दिन के दौरान कौन कौन तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत वहाँ पर पहुँची? और इन तमाम टेलीफोन का भी फ्रांसी किया जा रहा है, क्योंकि यह खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर इस मामले में मुनज़्ज़म तरीके से ये सारा प्लान किया गया और तहरीक इंसाफ इसमें उसकी कोई मकामी क़यादत या कोई फ़र्द वाहिद उसका मुलव्वस पाया गया, तो सऊदी हुकाम ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वो इस मामले पे वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ भी ये मामला उठाएंगे। हो सकता है 1 या 2 लोग जो सारे इस मामले के मास्टरमाइंड हों उन पर सऊदी अरब आमद पर पाबंदी भी लग सकती है। ये बात खारिज इम्कान नहीं है, ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। ये नाज़रीन हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि अगर इस मामले में इस इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हो गई कि ये प्री प्लान था, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किया गया, जानबूझकर हुआ, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी, राब्ते में थे, तो वो जो फैसिलिटेटर होगा, जो मेन सहूलतकार होगा, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में हम आपके साथ चंद सवालात शेयर करना चाह रहे हैं जो इस वक्त तमाम लोगों के जहन में गर्दिश कर रहे हैं।
سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی؟ اگرچہ تحریک عدم اعتماد لائے جانے سے پہلے تک عمران خان صاحب بہت مشکل میں تھے، عمران خان صاحب کی مقبولیت زیرو تھی، عوام ان سے نالا تھے، ملک میں مہنگائی کا راج تھا، گورننس نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر عوام سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسی وجہ تھی کہ اپوزیشن کو یکدم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا پڑی، کیونکہ اس سے پہلے تک تو وہ اپوزیشن ہی مطالبہ کرتی تھی کہ ملک میں اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ اب عمران خان صاحب الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جو کل کی اپوزیشن تھی وہ آج حکومت میں ہے، کل جو حکومت تھی وہ آج اپوزیشن میں ہے۔ تو یہ سوال ہے کہ کیوں اس طرح کا، ایسی کیا ایمرجنسی تھی، ایسی کیا مجبوری تھی، ایسی کیا پریشانی تھی، ایسا کیا ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ آخری 1.5 سال کیوں نہیں پورے کرنے دیے گئے؟ کیونکہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون سے ان کی قیادت سے متعدد مرتبہ یہ سوالات ہوئے، خود مریم نواز سے یہ سوال ہوا کہ آپ کیوں تحریک عدم اعتماد نہیں لاتے، کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ان کا یہ بیان یہ تھا کہ ہم کیوں لائیں، یہ خود اپنی کارکردگی کے بوجھ تلے دبیں گے اور عوام ہمیں ووٹ دیں گے۔ پھر کیا ایسی صورتحال ہوئی کہ گیم ہی پلٹ گئی؟ دوسرا، ایسی کیا وجہ تھی کہ مسلم لیگ نون کو چودھری برادران سے ہاتھ ملانا پڑ گیا؟ ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم سے ہاتھ ملانا پڑ گیا، ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانا پڑ گیا؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ باپ کو ان اپوزیشن کے ساتھ جو حکومت ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑ گیا؟ کیونکہ باپ کے بارے میں تو آن ریکارڈ پہ یہ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کیا کہتی تھی کہ باپ پارٹی کو کس نے بنایا، کس طرح بنی، اور فوری انتخابات کا مطالبہ اس وقت اپوزیشن کر رہی تھی، آج عمران خان کر رہے ہیں۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ سارا منظرنامہ چینج ہوا؟ کیوں ان سے 1.5 سال صبر نہیں ہوا؟ کیا کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے جو پردے کے سامنے نہیں لائی جا رہی۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات تاریخ میں ضرور اس کا حوالہ آ جاتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 6 ماہ بعد، 6 ماہ بعد نہیں تو سال بعد، یہ تاریخ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنی زبان، اپنی کتاب اور اپنے قلم کے ذریعے تمام منظرنامہ بتا دے گا کہ ایسا یہ کیا ہوا تھا، کیا جلدی ہوئی، کیوں ایسے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہنچے کہ کل کی اپوزیشن آج کی حکومت بن گئی اور کل کی حکومت آج کی اپوزیشن بن گئی۔ یہ کوسچن مارک رہے گا، عوام کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کرتا رہے گا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، تو سعودی عرب میں عید الفطر 2 مئی پیر کو ہوگی۔ پاکستان میں اتوار کو آج شوال کا چاند دیکھا جائے گا، جو میٹ کی طرف سے فور کاسٹ آیا تھا، جو اس کی پیدائش تھی چاند کی، اس کے مطابق پاکستان میں اتوار کو مطلع صاف ہوگا اور چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں۔ جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق پاکستان بھر میں عید الفطر منگل کو ہوگی۔ تو امید ہے آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی۔ اپنے دوستوں کا، فیملی کا، رشتہ داروں کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے چینل پہ ہم جو بھی ویلاگ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ کمنٹس کیجئے، اپنی رائے دیجئے، فیڈ بیک دیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔